नमस्कार फ्रेंड्स। प्रिकर्सर एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एर्थ हाउस की। देखिए, भविष्य के गर्त में जो भी कुछ छुपा हुआ है वो सब एर्थ हाउस से देखा जाता है। इट इज़ बेसिकली ए हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड। सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाइफ में जो भी हैं वो सब एर्थ हाउस से देखी जाती हैं। डर, वहम, डेथ, कष्ट, एक्सीडेंट्स, इन लॉज, ये सब एर्थ हाउस से देखे जाते हैं। एर्थ हाउस इज़ ए हाउस ऑफ सस्पेंस। इसका नाम कष्ट स्थान भी है। इसे अच्छा घर नहीं माना जाता, पर इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। ये समाधि का स्थान है। बॉडी के पार्ट में अगर बात करें तो ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है। शमशान एर्थ हाउस से देखा जाता है क्योंकि शमशान एक मृत्यु स्थान है और एर्थ हाउस भी मृत्यु स्थान है। सभी तरीके की दुर्घटनाएं एर्थ हाउस से देखी जाती हैं। ये आपके पार्टनर की डेथ का भी स्थान है। आपके लिए ये आयुष स्थान है। आपकी आयु कितनी होगी ये एर्थ हाउस बताता है। आपकी डेथ कैसे होगी ये भी एर्थ हाउस से पता चलता है। बीमारी से होगी डेथ, एक्सीडेंट से होगी, पानी में डूबकर होगी या किसी और तरीके से होगी, ये सब एर्थ हाउस से पता चलता है। दूसरी चीज़, आपकी डेथ पीसफुली होगी या बहुत ज़्यादा कष्ट से होगी, ये सब एर्थ हाउस बता देता है। कहीं आपकी डेथ सुसाइड से तो नहीं होगी, ये भी एर्थ हाउस बताता है। दूसरी चीज़, किसी की डेथ से जो फ़ायदे होते हैं वो भी एर्थ हाउस में आएंगे। इंश्योरेंस का पैसा एर्थ हाउस से आएगा और इंश्योरेंस का पैसा किसी की डेथ से ही मिलता है, इसीलिए इसको किसी की डेथ से होने वाले फ़ायदे में गिना जाता है। आपकी सारी पेरेंटल प्रॉपर्टी एर्थ हाउस से देखी जाती है। एनीबडीज लॉस व्हेन यू गेन इज एर्थ हाउस। गेन फ्रॉम लॉस इसे एक्चुअली बोलते हैं। किसी भी तरीके का अनएक्सपेक्टेड मॉनिटरी गेन वो एर्थ हाउस से देखा जाता है। जो आपको एहसास भी नहीं था और एकदम से आपको मॉनेटरी गेन हो गया, वो भी सब एर्थ हाउस से देखा जाता है। सारा शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, ये गड़ा हुआ धन, ये सब एर्थ हाउस से देखा जाता है। इसीलिए ये हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड है। शत्रुओं की वो सारी एक्टिविटीज़ जो छिपी हुई होती हैं, आपको पता नहीं होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, वो सब एर्थ हाउस से देखी जाती हैं। आपके छोटे भाई बहनों का डेडिकेशन इस हाउस से देखा जाता है। वो कितने डेडिकेटेड हैं अपने जीवन में, अपने कार्य के प्रति, ये सब एर्थ हाउस बताता है। अगर एर्थ हाउस खराब है तो आपकी माँ की सोच बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि ये फोर्थ हाउस जो कि आपकी माँ और आपके सुख का है उससे फिफ्थ है। तो इसका मतलब आपका सुख भी खराब हो जाता है अगर एर्थ हाउस खराब है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। इस हाउस से पता चलता है कि आप किसी को धोखा तो नहीं देते और धोखा देकर क्या फ़ायदा उठाते हैं, वो सब एर्थ हाउस से पता चलता है। इसीलिए ये छुपा हुआ हाउस है। किसी को धोखा देना और उस व्यक्ति को जिसको धोखा देना उसको ना पता चल पाना, ये सब एर्थ हाउस से पता चलता है। क्रोनिक डिसीजेस इस हाउस से पता चलती हैं। जीवन में आपको इस प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं होगी जिसका इलाज नहीं हो पाएगा, वो सब एर्थ हाउस से पता चलता है। अगर ये हाउस बहुत ज़्यादा बली हो जाता है और इस हाउस का लॉर्ड किसी ऐसे घर में बैठ जाता है जो कि छठे भाव के लिए खराब है, तो वह असाध्य बीमारियां दे देता है। ये आपके पार्टनर के धन का भाव होता है। मीन्स आपके पार्टनर एज वेल एज आपके इन लॉज के और आपके किसी भी तरीके के पार्टनर, चाहे वो फाइनेंशियल पार्टनर हो या मैरिज पार्टनर हो, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को ये बताता है, आपके इन लॉज और आपके पार्टनर्स के। ये एर्थ हाउस आपके पिता, आपके गुरु, आपके धर्म की हानि का भी भाव है, क्योंकि ये 9th हाउस से 12th है और किसी भी हाउस से उसका 12th हाउस उस हाउस की हानि के बारे में बताता है। आप अपने स्वयं के फायदे के लिए कौन से गलत काम करते हो, यह सब एर्थ हाउस से देखा जाता है। एर्थ हाउस में
कई सारे ग्रह अगर बैठ जाते हैं जिनकी भी कुंडली में, तो यह सूचित करता है कि आपको जीवन में काफ़ी सारा धन मिलेगा और आप उस धन का बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये हाउस सेकंड हाउस के अपोजिट है। ये हाउस सेकंड हाउस को देखता है और सेकंड हाउस धन भाव है। तो इसमें बैठने वाले ग्रह आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा धन प्राप्त होने की सूचना मिलती है। तो यह एक धन के मामले में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। एर्थ हाउस इन टोटलिटी देखा जाए तो आपकी लाइफ का वो हाउस है जिससे पता चलता है कि आपकी जीवन शैली, आपकी सोच, आपके जीवन किस तरीके से चलेगा, आपके जीवन में कितना धन होगा, आप दूसरे के बारे में कैसा सोच रखते हैं, किसी दूसरे को कष्ट तो नहीं पहुंचाते, किसी दूसरे को कष्ट दे के उससे फ़ायदा तो नहीं उठाते। ये सब एर्थ हाउस से पता चलता है, इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर एर्थ हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाके बैठ जाता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनका एर्थ हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाके बैठ जाता है वह उनका कैरियर बदलता रहता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती और लाइफ में बहुत सी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं अपने कैरियर के थ्रू। एर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अच्छे स्थान में जाके बैठ जाता है तो ये मान के चलिए कि आपको इनहेरिटेंस से काफ़ी पैसा मिलने वाला है, आपको अपने पूर्वजों का काफ़ी पैसा मिलेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा धनाढ्य हो जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कैरियर अच्छे नहीं होते पर एर्थ हाउस का लॉर्ड एक अच्छे जैसे 11th या सेकंड हाउस में जाके बैठ जाता है जो कि धन स्थान है, आय का स्रोत है, तो वो बहुत ज़्यादा धन दे देता है आपके इनहेरिटेंस के थ्रू। तो आज हमने बात की एर्थ हाउस की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है आपके पार्टनर की एज के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, आपकी सोच के लिए, दुर्घटनाओं के लिए, समाधि के लिए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए, गेन, दूसरे के लॉस से आपका गेन के लिए, जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं उनके लिए, सट्टा बाजार के लिए, गड़े हुए धन के लिए। तो ये सारी चीज़ें एर्थ हाउस बताता है। अगले वीडियो में हम 9th हाउस के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने मेरा वीडियो सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।